हेलो दोस्तों, गुरुजी ज्ञान में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं 1.2 के सवालों में, लेकिन उससे पहले कुछ जानना जरूरी है। पहले देखेंगे प्रतिचित्रण या फलन। ठीक है, ये कैसा होता है? जैसे एक कोई फंक्शन है, वो क्या है, ए से बी में क्या है उसका संबंध है। तो जैसे ए और बी ऐसा बना दिए, ये सेट ए है, ये सेट क्या है, बी है। ठीक है, सेट ए ले लिए, सेट बी ले लिया। अब इधर मान लेते हैं ए बी और सी, और इधर मान लेते हैं 1 2 और ये 3। तो इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, इसके साथ रिलेशन। मतलब कि क्या हो जाएगा कि ए के जितने भी अवयव है वो क्या हो जाएगा, बी के अवयव के साथ अगर रिलेशन लगता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रतिचित्रण, है ना। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो ये ए दिख रहा है उसके लिए क्या है, इमेज कौन सा है, ये। इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब क्या है, एक है ना। ए का प्रतिबिंब क्या है, एक है, क्योंकि ए का एक के साथ क्या है, रिलेशन है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रतिचित्रण। ठीक है, अब इसी में क्या है, प्रांत सह प्रांत देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ये जो सेट ए रहता है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसके जो अवयव है उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, प्रांत। मतलब या डोमेन भी बोलते हैं इसी को, डोमेन। ठीक है, डोमेन या इसी को क्या बोलते हैं, प्रांत, है ना। और इसी को कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन या इसी को क्या बोलते हैं, सह प्रांत। ठीक है, मतलब ये ए का जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, ये इसके लिए जैसे ए इक्वल टू लिखूं, है ना, तो ए बी सी ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए प्रांत हो जाएगा, है ना, या डोमेन बोल सकते हैं इसी को। और सह प्रांत या इसी को परिसर भी बोल सकते हैं, परिसर। ठीक है, रेंज, है ना। तो रेंज भी, तो रेंज लिखेंगे तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3। ये क्या हो जाएगा, इसके लिए परिसर या रेंज, है ना। इसका जो कार्य है, इसका जो इमेज है उसे हम क्या बोलते हैं, सह प्रांत बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, परिसर भी कहते हैं। अब इसके प्रकार में देख लेते हैं, प्रतिचित्रण या फलन के प्रकार। ठीक है, पहला है एकैकी प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण। ठीक है, एकैकी प्रतिचित्रण। तो इसमें क्या होता है, एकैकी में, एकैकी मतलब कि सेट ए है और सेट बी, दो सेट ले लिए। ठीक है, तो दोनों सेटों में जैसे बनाए थे 1 2 3, है ना, ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि ए के जितने भी अवयव हैं उसका बी के एक एक अवयव के साथ क्या होना चाहिए, संबंध। मतलब एक अवयव का एक के साथ संबंध लिखा है एकैकी। एकैकी मतलब एक का एक के साथ संबंध, मतलब ए के एक अवयव का बी के एक अवयव के साथ क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो हम उसे क्या बोलेंगे, एकैकी प्रतिचित्रण। ठीक है, मतलब ए का किसके साथ है, इसके साथ संबंध है। या ऐसा भी बोल सकते हैं F1 इक्वल टू कितना है, ए, मतलब 1 का इमेज कितना है, ए है। ठीक है, F2 इक्वल टू कितना है, बी है। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा है आच्छादक। ठीक है, दूसरा क्या है, आच्छादक प्रतिचित्रण। आच्छादक प्रतिचित्रण में क्या होता है कि सेट ए ले लिए, सेट बी ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसा ले लिए, और इधर ए बी और सी डी ऐसा ले लिए। ठीक है, अब जैसे इसका संबंध ए के साथ है, ए का संबंध दो के साथ, बी के साथ भी है, इसका सी के साथ है, इसका डी के साथ है, और इसका भी डी के साथ है। मतलब कि आच्छादक मतलब क्या हो जाएगा कि ए के जितने भी अवयव हैं वो बी के साथ संबंध रखेगा। मतलब इसमें कोई भी अवयव शेष नहीं रहना चाहिए। मतलब बी के जो एलिमेंट है उसमें कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहिए, शेष नहीं रहना चाहिए। मतलब सभी का सभी के साथ क्या है, रिलेशन होना चाहिए। जैसे 1 का ए के साथ है ना, 1 का बी के साथ भी है, 2 का सी के साथ है, 3 का डी के साथ है, और 4 का क्या है, डी के साथ है। तो इसमें क्या है, संबंध है। तो इसमें भी कोई भी एलिमेंट शेष नहीं रहना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, आच्छादक। मतलब सबका सबके साथ संबंध होना ही चाहिए, इसमें खाली एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। तीसरा देखेंगे, तीसरा है एकैकी आच्छादक। ठीक है, एकैकी आच्छादक जो मेन है, इसमें जितना जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में उसी को बता रहा हूँ। ठीक है, एकैकी आच्छादक। एकैकी आच्छादक में क्या हो जाएगा, अब एकैकी और आच्छादक अलग अलग पढ़े हैं। एकैकी में क्या पढ़े थे कि
सबका सबके साथ मतलब एक एक के साथ क्या होना चाहिए संबंध। जैसे 1 2 3 ऐसा ले लिए थे, इधर ए बी सी ऐसा ले लिए थे, है नहीं। तो इसका एक के साथ, इसका एक के साथ, इसका एक के साथ, मतलब ए के जितने एलिमेंट है उसके एक के एलिमेंट के साथ संबंध होना चाहिए। तो क्या था एक ही। और आच्छादक में क्या था कि जो इसका एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या होना चाहिए, संबंध रखना चाहिए, है ना। तो वो क्या हो जाता था, आच्छादक हो जाता था। तो अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो एक ही है। अब आच्छादक में इसमें कोई भी एलिमेंट शेष नहीं रहना चाहिए, मतलब बी में कोई भी एलिमेंट शेष नहीं रहना चाहिए। देखो सभी का सभी के साथ संबंध है, कोई भी एलिमेंट शेष नहीं है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एक ही आच्छादक। देखते हैं अंतःक्षेपी, ठीक है। अंतःक्षेपी, तो अंतःक्षेपी में क्या होता है कि सेट ए ले लिए, सेट बी ले लेते हैं, 1 2 3 ए बी सी और डी डी, ठीक है। अब इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध, इसका इसके साथ संबंध, मतलब कि ए के जितने एलिमेंट है वो बी के साथ संबंध रखता है, लेकिन उसमें कोई अवयव अगर शेष रह जाता है। देखो आच्छादक में और इसमें यही अंतर है। आच्छादक में क्या था, कोई भी अवयव शेष नहीं रहना था बी के पास, लेकिन अंतःक्षेपी में क्या हुआ कि जो बी में एलिमेंट है वो क्या है, शेष रह जाता है। मतलब ये क्या है, बी में एलिमेंट शेष रह जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब एकैकी के लिए एक चीज और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि एकैकी, है ना। एकैकी के लिए एक चीज और क्या ध्यान रखेंगे कि फंक्शन f(x1) है, दो फंक्शन लेके चलते हैं, और फंक्शन f(x2), इन दोनों को बराबर लेके चलेंगे तो दोनों में x1 = x2 आना चाहिए, तब क्या होगा, एकैकी होगा, है ना। ये बराबर आना चाहिए। ये फंक्शन जो दिया रहेगा अंदर का, जैसे इसमें 1 दे दिया, इसमें 2 दे दिया है, तो इधर 1 का 1 ही आना चाहिए, 2 का 2 ही आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि f(x1) का मान लो के बाद 1 आ गया, f(x2) का मान, जैसे इसका मान 1 आ गया, ठीक है, इसका मान भी 1 आ गया, तो एकैकी नहीं होगा। ये बराबर नहीं आना चाहिए। बराबर कौन सा आना चाहिए, ये जो फंक्शन है वो बराबर आना चाहिए। मतलब इसका मान 1 आएगा तो इसका मान कितने के बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर आना चाहिए, तब सही होगा, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं हम। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे पास f(x) का मान दे दिया है 1/x। अब इसमें बताना है कि ये एकैकी और आच्छादक है, सीधे करना है कि एकैकी और आच्छादक है, ठीक है। तो उसके लिए लेके चलते हैं कि ये मान दे दिया हमारे पास। अब एकैकी के लिए क्या बताया था, दो फंक्शन लेंगे, x1 x2 या xy भी ले सकते हैं, अपने मर्जी से जो लेना है ले सकते हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ कि x1 और x2 बिलोंग करते हैं कि इसमें R में, रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ बस क्या हो जाएगा, एकैकी के लिए क्या हो जाता है हमारे पास f(x1) = क्या होता है, f(x2), ये लेके चलते हैं, ठीक है, ये लेके चलते हैं। अब इसका मान कितना है, 1/x है, तो x की जगह यहाँ x1 रखें तो यहाँ भी क्या रख देंगे, 1/x1, है ना। इधर भी x की जगह में x2 रखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 रख देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/x2, है ना। इसका तिर्यक गुना इधर करेंगे, इसका तिर्यक गुना इधर करेंगे, तो कुल मिला के आ जाएगा x1 = x2। आ गया, f(x1) लेके चले थे x1 आया, f(x2) लेके चले थे x2 आया, मतलब क्या है, एकैकी है। f क्या है, एकैकी है, f क्या है, एकैकी है। अब आच्छादक के लिए लेके चलते हैं। तो आच्छादक के लिए क्या लेके चलेंगे, ये जो दिया है f(x), इसको क्या मानते हैं हम, y मान के चलते हैं। तो माना y = क्या हो जाएगा, f(x), ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे, f(x) का मान कितना दिया था, 1/x दिया था, ठीक है। अब इससे मान निकाल देंगे, x का मान निकालना है तो x = क्या हो जाएगा, 1/y, ठीक है। अब इसी को हमें हल करना है, तो उसके लिए 1/y हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(x) = क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, इसके जगह हमें क्या निकालने हैं, 1/y निकालने हैं, तो यहाँ पर मान रख देंगे तो 1/y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, y आ गया। मतलब हम उल्टा लेके चले थे और सीधा वाला क्या हो गया, आ गया। मतलब ये क्या हो जाएगा, आच्छादक होगा, f आच्छादक है, ठीक है। f क्या है, आच्छादक है। अब देखो एकैकी आ गया, आच्छादक आ गया, तो ये प्रूव्ड हो गया। अतः f क्या हो जाएगा, एकैकी और आच्छादक है, ये प्रूव्ड हो जाता है। हमें क्या सिद्ध करना है कि एकैकी, नहीं सॉरी, कि चेक करना है कि ये एकैकी और आच्छादक है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में ये दे दिया हमारे पास, है ना, f(x) = x², और इसके बाद दे दिया है कि f है वो क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में क्या है, सेट का प्रतिचित्रण है। फिर इसके बाद देखेंगे तो अब यहाँ पास एकैकी के लिए, तो एकैकी के लिए कैसे करते हैं हम लोग, एकैकी के लिए देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो एकैकी के लिए देखते हैं तो यहाँ पास क्या रखते हैं, f(x1)
इक्वल टू एफ एक्स टू, ये लेके चलते हैं। ठीक है, अब इसके जगह में मान रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स वन रखेंगे तो एक्स सेवन स्क्वायर हुआ। फिर एफ एक्स टू का मान कितने दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, मतलब एक्स टू है तो एक्स टू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद दोनों में स्क्वायर है तो हम इसको लेफ्ट साइड में ला देंगे तो एक्स वन का स्क्वायर माइनस एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर दोनों में देखो इसमें क्या है, सूत्र दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो उस सूत्र को लगाएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा कि ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फार्मूला बन जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू, और इधर एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0। फिर इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पास एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 0, और इधर क्या हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 जाएगा। फिर इसको पक्षांतर करेंगे तो एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू, और इधर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, अब इसमें देखो एक्स वन इक्वल टू माइनस एक्स टू है तो यहाँ पास दूसरा वाला सेट है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, मतलब 1 से चालू होता है ना, तो पॉजिटिव रहता है। लेकिन ये तो निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, असंभव है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये देखेंगे तो ये संभव है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो शुद्ध मतलब कि आगे एक में क्या लेके चलते थे, एफ एक्स वन लेके चलते थे बराबर एफ एक्स टू लेके चलते थे। लेकिन लास्ट में आता क्या था कि यहाँ पास जो फंक्शन दिया है अंदर में वो क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। तो ये क्या है, सही हुआ, मतलब कि क्या हो जाएगा, एफ क्या है, एकाकी है। ठीक है, ये जो मान दिया है वो एकाकी है। अब छादक के लिए क्या देखेंगे, प्रतिचित्रण वाला देखेंगे, है ना। तो इसके लिए देख लेते हैं, तो इसके लिए हम बनाएंगे, इधर बना देते हैं ए नहीं एन है। ठीक है, दूसरा वाला भी बना देते हैं, इधर भी क्या है, एन है। ठीक है, फिर इसके बाद इधर एक्स वाला लेंगे, इधर क्या लेंगे हम, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स वाला लेंगे। ठीक है, फिर इधर मान रखेंगे तो यहाँ पास क्या है, पहले में नेचुरल नंबर है 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, बाकी का वैसे ही बनेगा, है ना। इधर क्या रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा डेस डेस करते करते आगे चले जाएगा। अब देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका इसके साथ रिलेशन हो गया, है। फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 का इसके साथ रिलेशन हो गया। अब देखो इसमें 2 3 5 6 7 ये सब का क्या है, किसी के साथ इधर संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि 2 किसी का वर्ग नहीं होता, 3 जो है किसी का वर्ग नहीं होता, है ना। मतलब 2 जो है वो किसी का भी वर्ग नहीं है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब एक्स स्क्वायर 2 हो नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो अवयव है वो क्या है, शेष रह जाता है, नहीं मतलब कि दूसरे अवयव है, मतलब दूसरे सेट है, उसमें क्या है कि 2 जो है वो शेष रह जाता है, मतलब किसी के साथ प्रतिबिंब नहीं बनाता है, मतलब 2 पहले समुच्चय के साथ क्या हो रहा है, संबंध नहीं बना रहा है, के साथ संबंध नहीं बनाता है, बनाता है, अतः ये क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं है। क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में दूसरे में देख लो कि एफ एक्स का मान दिया है, sin दिया है ना पहले जैसे, लेकिन इसमें क्या है, फंक्शन किसमें है, जेड से जेड में है, मतलब इधर का मान देखो जेड से जेड में प्रतिचित्रण है। ठीक है, तो अब इसमें करेंगे तो एकाकी के लिए सेम जैसे पहले किए थे, है ना। तो एकाकी के लिए करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, एफ एक्स टू। फिर इसके बाद इधर दोनों का फंक्शन का मान रखेंगे, इधर तो एक्स वन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू का स्क्वायर। ठीक है, फिर एक्स वन का स्क्वायर पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड ला देंगे, एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसमें फार्मूला लगाएंगे एक्स वन प्लस एक्स टू, और इधर भी लगाएंगे एक्स वन माइनस एक्स टू, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला, फिर इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसके बराबर में 0 लेंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 0, एक्स वन प्लस माइनस एक्स वन एक्स टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इधर क्या हो जाएगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, और इधर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अब इधर माइनस आएगा, प्लस को पक्षांतर करेंगे तो अब देखो ये तो क्या हो जाएगा, बराबर आ रहा है, लेकिन इसमें बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, कि दोनों में बराबर आना चाहिए था, क्योंकि ये जेड है तो जेड में क्या रहता है, इंटीजर, है ना। तो इंटीजर मतलब कि इस संख्या में, इंटीजर में क्या होता है, पूर्णांक संख्या, तो इसमें सभी संख्या रहता है, तो निगेटिव संख्या भी इसमें शामिल रहता है, लेकिन ये एकाकी नहीं आ रहा है। ठीक है,
पॉजिटिव नंबर के लिए आ रहा है लेकिन निगेटिव नंबर के लिए एकाकी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकाकी नहीं है। अब अक्षादक के लिए देखते हैं। तो अक्षादक के लिए ठीक है, इधर संख्या देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, ये बना दिए, पहला जेड है, दूसरा जेड है, ठीक है। फिर इसमें माइनस भी लेना पड़ेगा, है नहीं, तो हम लेते हैं -2 -1 0 1 2 3 ऐसा ले लेते हैं। अब इधर भी लेते हैं तो यहाँ पास स्क्वायर करेंगे, इधर चलो इधर भी ले लेते हैं -1 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, या ठीक है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आया, ठीक है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, ये ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, ये क्योंकि ये x है, ये x स्क्वायर वाला है। फिर इधर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आया, ये भी ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आएगा, ये भी ठीक है। अब इसमें भी देख लो -1 जो है इसका क्या है, 2 का है, 3 का, इसका किसी के साथ संबंध नहीं है, ठीक है। मतलब -1 का क्या है, किसी के साथ भी संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। संबंध नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, अक्षादक भी नहीं होगा, नहीं है, ठीक। इस वाले में देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये देखो सेम दिया है, बस यहाँ पास क्या दिया है, हमें रियल नंबर टू रियल नंबर में दिया है, ठीक है। अब इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सेम दिया है। अब इसमें मान रख देंगे, है ना। तो अब यही बस सेम एकाकी के लिए वही करते थे वैसी, f(x1) इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(x2) ऐसा लेके चलेंगे। इधर x1 के स्क्वायर, इधर x2 का स्क्वायर, इधर ला देंगे x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 आया, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें फार्मूला दिख रहा है, मतलब x1 प्लस x2 और इधर x1 माइनस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल टू माइनस x2 आया, और इधर है ना, इधर क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 आ जाएगा। अगर मान लो के बाद अब इसमें रियल नंबर, इसमें क्या क्या संख्या आता है, पॉजिटिव भी आएगा, निगेटिव भी आएगा, है ना, और अपॉन वाला संख्या मतलब कि और या पॉइंट वाला संख्या भी, सभी संख्या क्या हो जाएगी इसके अंतर्गत क्या होता है, आता है, ठीक है। तो उसके लिए जब देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये वाला देखो फिर से वैसे आ गया जो पिछले में आया था, है ना। तो इधर आना क्या चाहिए था, f(x1) इक्वल टू f(x2) आना चाहिए था, मतलब कि x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, लेकिन ये निगेटिव आ गया है। अगर इसके लिए हम करके देखें, जैसे f1 देखते हैं, ठीक है, f1 देखें तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आया। f-1 देखें तो यहाँ पास -1 का स्क्वायर 1 आ गया, जबकि इसमें क्या आना चाहिए था, -1 आना चाहिए था, है ना। तो जब इधर आना था, ये था 1 आना चाहिए था, ये तो सही आया, लेकिन इधर भी -1 आना चाहिए था, ये क्या हो गया, गलत आ गया, मतलब कि ये बराबर नहीं आया, मतलब कि क्या है, एकाकी नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, एकाकी नहीं है, नहीं है। फिर दूसरा वाला देखते हैं। तो दूसरे में देखेंगे तो फिर से वैसी प्रतिचित्रण बना लेंगे, ये हो जाएगा पहले के लिए, ये हो जाएगा दूसरे के लिए। देखो इसके लिए 2 सेट ले लें, r और इधर क्या लेते हैं, r वाला ले लेते हैं। अब इधर ले लेते हैं हम -1, ठीक है। फिर इसके बाद 0.5 ले लेते हैं, और इधर ले लेते हैं, फिर 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अब इधर देता हूँ -1 का, तो यहाँ पर भी ले लेते हैं -1 0, है ना, और फिर 0 से पहले -2.5 -5 और 0.5 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ले लेते हैं। अब इसमें देखेंगे तो -1 का करेंगे तो स्क्वायर तो ये आया, ठीक है। 0.25 का करेंगे तो ये वाला आया, ठीक है। 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर इसके बाद 2 का करेंगे तो 4 आएगा। अब इसमें भी देख लो 2 3 5 है, ये क्या है, किसी के साथ क्या बना रहा है, संबंध नहीं बना रहा है पहले वाले के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा, अक्षादक नहीं होगा। उसको आपको लिखना है, ठीक है, बाकी को लिखना है। जैसे -1 है वो किसी के साथ संबंध नहीं रखता है, अतः ये क्या हो जाएगा, अक्षादक नहीं है, ऐसा पूरा लिख लेना, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। अब 2 क्वेश्चन इसमें बचा है, तो उसको आप सेम सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अगले वीडियो में।